अब तक हम लोग डिवीज़न ऑस्कुलेशन मेथड से और निकलम विधि से सीखे हैं। अब ऊर्ध्व तिर्यक विधि से समझेंगे। ऊर्ध्व तिर्यक विधि के अंतर्गत हम गुना में भी सीखे थे, जिसके तहत कोई भी डिविडेंड हो, डिवाइजर हो, हम भाग कर लेते हैं। जैसा कि निकलम में ऑस्कुलेशन में लिए कुछ स्पेशल डिवाइजर के लिए ही वह मेथड था। यह ऊर्ध्व तिर्यक जो है यूनिवर्सल है। ऊर्ध्व तिर्यक यानी ऊर्ध्व वर्टिकल और तिर्यक मतलब क्रॉस वाइज। इसको थोड़ा ध्यान कर लें कि एक ही नंबर रहने पर क्या होता है कि ऊर्ध्व ऊपर नीचे गुना किए थे, ऊपर नीचे ये गुना किए थे, और जोड़ा में आने पर क्रॉस वाइज मतलब इस 3 5 का और इस 3 2 का। फिर अगर ज़्यादा नंबर था, ज़्यादा डिजिट था नंबर में, तो उसको क्रॉस वाइज लिए थे, तो 3 और 5 का, 3 और 2 का, और बीच वाला जो बच गया 6 और 4 का सिंगल वाले के लिए क्या है, वर्टिकल और पेयर्स में क्रॉस वाइज। यह ऊर्ध्व तिर्यक विधि है, जिसका दूसरा नाम हम डिवीज़न में लेते हैं ध्वजांक सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। ध्वजांक के तहत हम डिवाइजर का क्या करते हैं कि कोई डिवाइजर जैसे है 53 है या 212 है, तो बाएं से यानी बड़े नंबर सिस्टम के तरफ से जो ये सिंगल डिजिट हो, उसको हम बेस में ले लेते हैं, और शेष आगे के लिए जो ऊपर पावर जो हम लिखते हैं एक्सपोनेंट्स, उस जैसा लिख देते हैं। जैसे 212 में भी 2 डिवाइजर के लिए और आगे का जो 12 है वह ऊपर एक्सपोनेंट की जगह लिखे। इसी एक्सपोनेंट वाले को हम ध्वजांक कहते हैं। जो एक्सपोनेंट की जगह पर आया उसी का नाम ध्वजांक है। तो ऊर्ध्व तिर्यक को ध्वजांक विधि भी कहा जाता है। ध्वजांक विधि में जो बेस है हमारा डिवाइजर यही रहता है, और जो ध्वजांक में ऊपर आया एक्सपोनेंट की जगह पर, इससे हम ये ऊर्ध्व तिर्यक की तरह गुना करते हुए घटाना पहले घटाने के बाद तब जाकर के भाग की क्रिया होती है। यानी ऊर्ध्व तिर्यक से ध्वजांक का प्रक्रिया करके पहले भाग देने के घटा लेना होता है, जो हमारा वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज से गुना आएगा। उसके बाद जो बचा डिविडेंड में भाग देना है। तो इस प्रक्रिया के तहत हम अभी भाग जानेंगे, जिसके तहत हम एग्जाम्पल ले लें। जैसे हमको भाग देना है 4922 में भाग देना है कितना से, 23 से ले लिए, कोई नंबर ले लिए, और भाग देना है तो क्या बताएं, नंबर सिस्टम के बड़ा वाला यानी 10 पर 2 है, 2 बेस में जाएगा, और आगे का जो है 3 वह ध्वजांक बनेगा, एक्सपोनेंट की जगह लिखेंगे। अब आगे जैसे और भाग में क्या किए हैं, रिमाइंडर पार्ट क्वोशेंट पार्ट छाटे हैं, तो ध्वजांक के डिजिट के अनुसार, ध्वजांक में यहाँ 1 डिजिट है, तो दाएं से यानी पॉइंट के तरफ से 1 डिजिट जो है वह रिमाइंडर पार्ट में जाएगा 2,
और शेष जो है वह कोसेंट पार्ट में जाएगा। इसमें याद रखेंगे रिमाइंडर पार्ट में ध्वजांक के अंक के अनुसार दाएं से पॉइंट के तरफ से अंक जो है वह रिमाइंडर पार्ट में लेंगे। अब इसमें क्या करना है, डिवाइजर जो है दो, सबसे पहले भाग दीजिए। बाएं से भाग की प्रक्रिया शुरू होती है तो बाएं से भाग देंगे। भाग की तरह ही एक अंक में लगा तो लगा, नहीं तो 2 अंक में फ्री रहते हैं पहली बार। भाग में उसी तरह से भाग देना है पहली बार जितना में भाग लगे। तो यहाँ 4 है पहला कोसेंट पार्ट में, तो उसमें भाग लग जाएगा। तो इसमें भाग दे देंगे। कितना से भाग लगा, 2 से, तो 2 से भाग लगा तो 2 दूना 4, रिमाइंडर होगा 0। तो 0 अगले के लिए टेंस प्लेस के लिए हो जाएगा। अब अगला डिविडेंड जो है वह 09 है। उसमें क्या करना है, अभी भी चर्चा किए हैं कि ध्वजांक से जो कोसेंट पार्ट में आएगा डिजिट, उससे पहले क्रॉस वाइज वर्टिकली या क्रॉस वाइज जो ऊर्ध्व के तहत आता है वैसे गुना करके पहले घटाना है, तब भाग देना है। तो ध्वजांक में देख रहे हैं 3 है, 3 से अभी जो कोसेंट पार्ट में आया 2 गुना करेंगे, 3 दूना 6। डिविडेंड जो 09 है उसमें से घटाए पहले 6 घटाए तो बचा आपका कितना, 3 में भाग देना है। अब डिवाइजर से ऊर्ध्व के तहत ध्वजांक से गुना करके घटाने के बाद जो बचा उसमें भाग देना होता है, तो उसमें भाग दिए बेस। जो डिवाइजर है हमारा 2 से, तो 2 1 2, आगे रिमाइंडर 1 हुआ जो अगले के लिए टेंस के लिए गया। तो आगे देख रहे हैं 12 हुआ। 12 में फिर एक ही डिजिट है ध्वजांक में, तो 2 से क्रिया हो गई है तो अब 1 से होगा, तो 3 1 3 पहले घट जाएगा। 3 घटेगा तो डिविडेंड में आया 9 में 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, एक रिमाइंडर में आगे में गया। अब आगे जो है 12 हो गया डिविडेंड पार्ट में, 1 से यहाँ वर्टिकली या क्रॉस वाइज ऊर्ध्व के साथ गुना हो गया, तब 4 से गुना होगा तो 4 तिया 12 आगे जो अंक है उसमें से घटेगा पहले, तब भाग देना है। लेकिन कोसेंट पार्ट में तो भाग खत्म है, कोसेंट पार्ट में पहुंच चुके हैं, इसलिए भाग की क्रिया अब खत्म है, 2 से भाग नहीं देना है। अब आगे यहाँ क्या करना है, जो घटा के बचा वही रिमाइंडर होगा। भाग देना तो है नहीं, जो डिविडेंड का रिमाइंडर बचने के बाद भाग दें। तो यहाँ घटा करके क्या आया, 0, यानी 4922 में 23 से भाग दिए तो हमारा कोसेंट आ गया कितना, 214, और रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो इस तरह से ध्वजांक विधि से हम भाग देते हैं, जिसके तहत हम एक और एग्जाम्पल ले लें। जैसे हमको भाग देना है 23,754 में, किससे भाग दे दें, कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 74 ले लिए, 74 से भाग देना है। तो ऐसा पढ़े हैं बड़े नंबर सिस्टम जो 7 टेंस पर है वह बेस में जाएगा, और 4 जो है वह एक्सपोनेंट की जगह यानी ध्वजांक बनेगा। और ध्वजांक में एक डिजिट होने के कारण डिविडेंड का एक डिजिट जो है वह रिमाइंडर पार्ट के लिए छांटेगा, शेष कोसेंट पार्ट में लिखा जाएगा। और क्या करना है, पहली बार जो बेस हमारा डिवाइजर है 7 उससे भाग दे देना है। एक डिजिट में नहीं भाग लगेगा तो 2 डिजिट में भाग देंगे। 2 डिजिट में 23 में भाग लगेगा, 7 या 21, रिमाइंडर बचा 2 चला गया अगले डिजिट के टेंस पार्ट के लिए। तो इस तरह से डिविडेंड अभी 27 हुआ। अब पहले क्या करना है, ध्वजांक से कोसेंट का ऊर्ध्व के तहत गुना करते हुए घटाना है पहले। तो 4 तिया 12 घट गया 27 में से, तो बचा 15। अब 15 जो बचा उसमें भाग देना है डिवाइजर जो हमारा बेस की जगह है 7 से भाग दिए, 7 दूना 14, रिमाइंडर हो गया 1, आगे के टेंस प्लेस पर गया। तो अभी आ गया कितना, 15 डिविडेंड में। अब इसमें से पहले ऊर्ध्व के तहत ध्वजांक से कोसेंट का गुना होगा, तो चूँकि एक ही डिजिट है ध्वजांक में तो वर्टिकली के तहत 4 से गुना हो चुका है, तो अब 2 से गुना होगा सिर्फ।
4 दूना 8 घटेगा पहले 15 से, तो 7 बचा। 7 से भाग देना है, 7 से भाग देंगे तो 7 इकाई 7। रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0, जो अगले टेंस प्लेस के लिए जाएगा, तो 0 आ गया। तो इस तरह डिविडेंड में क्या आ गया 4, 0 4 4 आ गया। अब क्या करना है, पहले घटाव की प्रक्रिया तो कर देना है, लास्ट से बचा हुआ है 1 से, तो 4 इकाई 4 जो है घटा लेना है। तो 4 घटा लेना है, तो 4 घटा लेना है और भाग तो देना है नहीं, तो इसका मतलब जो घटा के आएगा वह रिमाइंडर होगा, यानी 0 हमारा रिमाइंडर हो गया। और कोसेंट जो है वह हमारा क्या हो गया 321। इस तरह से हम ध्वजांक विधि से भाग करते हैं। तो यूनिवर्सल है, किसी भी डिवाइजर या डिविडेंड के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। शेष इस विधि से अगले वीडियो में हम समझेंगे। धन्यवाद।